क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन में क्या है कि पहले इस साइड देखिए, पहले इस साइड में ये वाले पोर्शन में देखिए मेजोरिटी क्या है मल्टीप्लाई की। बी और सी ऑप्शन चेक करिए, बी और सी में क्या है एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम, यानी कि आंसर जो रहेगा बी सी में रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई का इधर मेजोरिटी में है। बैक साइड में चेक करिए, बैक साइड में इधर इधर देखेंगे ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी ज़्यादा बार आया है, लेकिन ये देखिए ना कि ए प्लस बी को अगर उसको आंसर रहता तो वो ए प्लस बी का रिपीट करता और दोबारा ए प्लस बी लिखता, लेकिन उसने बीच में घुसाया ए माइनस बी। अभी ऊपर बोला था मैंने कि आंसर वो छुपा रहा है ए और सी के बीच में, बी में रख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। और नॉलेज से भी पता होता है कि जब दो एलसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो टू डिजिट जो दो हमारे दो नंबर्स होते हैं कोई भी, उनके मल्टीपल के बराबर होता है दोनों साइड। ठीक है, तो आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मिरर स्टडीड रिंग वॉन ऑन द राइट हैंड थंब बाय वुमेन इन हरियाणा। तो ये एक बार हिंदी में चेक कर लीजिएगा, ये ऊपर वाला भी और ये वाला भी। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम क्या होता है। पोंचे, आरसी, कांगनी, अनंत। ठीक है, इधर देखिए पोंचे, आरसी, कांगनी, अनंत। एक ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि जब भी वो एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे रहा है ना तो वो सिमिलर काइंड के ऑप्शन दे रहा है। कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले की बात कर रहा हूँ। देखो ए से स्टार्ट दो ऑप्शन दिए उसने, क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, आरसी और अनंत। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ए पूरे पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा कि 100 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर ना ए या डी में होंगे, नहीं तो आंसर ना बी सी में होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस के आंसर बी सी में होते हैं, अंदर होते हैं बीच में। तो बी सी में मैं क्या लगाऊंगा, डी लगाऊंगा, नहीं मैं क्या लगाऊंगा आंसर, मैं बी लगाऊंगा, आर सी। बी और डी में कंफ्यूज हूँ तो। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 11th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है, हिंदी में देख लीजिएगा एक बार, हिंदी में ही देख लीजिएगा कि जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हम अब इस पर विचार करते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड classification of climate is the empirical climate classification scheme developed by वी कोपन। एक बात बताइए मुझे, जब भी एग्जामिनर वो स्टेटमेंट बना रहा है तो वो क्या, एक तो ये पेपर जो है ना वो सीईटी ग्रुप सी का है, तो ग्रुप सी के लिए वो इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये यूपीएससी या फिर हायर लेवल का एग्जाम नहीं है कि जिसमें वो स्टेटमेंट को अंदर, स्टेटमेंट के अंदर भी कोई ट्विस्ट लेके आएगा, नहीं, वो ट्विस्ट नहीं करेगा। वो स्टेटमेंट देगा, वो करेक्ट देगा, क्योंकि ग्रुप सी के लिए बच्चे वो एक्सपेक्ट नहीं करता है आपसे कि आप इतना डीपली पढ़ो। तो जो स्टेटमेंट देगा ना, जो भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे ना कहीं पे, तो वो स्टेटमेंट को आप करेक्ट मार्क करिए, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वो कॉपी करके लिख सकता है, वो खुद से बना के नहीं लिख सकता, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। तो ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 1 करेक्ट है। 2 क्या होगा, वीक ओपन आइडेंटिफाई ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। हाँ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सही सी लाइन है। ठीक है, तो मेरा दूसरा एक ऑब्जर्वेशन और देखिए यहाँ पे, ऑब्जर्व क्या करने को बोल रहा हूँ मैं, उसने रखा ओनली 1, फिर रखा उसने ओनली 1 के बाद ओनली 2 ऑप्शन आना चाहिए था ना ये वाला, लेकिन ऑप्शन क्या आया, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन कैसे आने चाहिए थे, ओनली 1 फिर ओनली 2, फिर उसके बाद में सी में आना चाहिए था बोथ 1 एंड 2, और फिर आना था नन ऑफ द अबव, ऐसे ही आना चाहिए था। लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है, उसने नीचे वाले सी ऑप्शन को उठा के बी में रख दिया है। इस क्यों रखा है, क्योंकि ऑप्शन प्लेसमेंट, जैसे ही वो ऑप्शन को ऊपर रखता है तो वो आंसर होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बोथ 1 एंड 2 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी टाइम्स प्रेजिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन हरियाणा। अब तक प्रेजिडेंट रूल कितनी बार हरियाणा में इम्पोज किया गया है, ये हिंदी में देख लीजिए। अब मैं आपको ना यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ कि ये देखिए,
वन की जगह फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए था, बी में 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 की जगह उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया 3 से और 2 को आगे भेज दिया सी में, और नन ऑफ दीज। तो किसको रिप्लेस किया, 2 को कहाँ भेजा आगे, तो किसको लेके आया 3 को, क्यों लेके आया, क्योंकि मैंने अभी भी बोला मैंने ऊपर कि आंसर को वो बीच में छुपा रहा है ए और सी के, तो आंसर है 3। वैसे भी अगर नॉलेज से जाएंगे तो भी इसका आंसर जैसे कि 3 ही होगा।